पर तत्काल सुनवाई करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरा का पूरा हिंदू समाज इसके लिए आकर के सड़कों पे आंदोलन भी करेगा। इसकी सुनवाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे तीर्थों को मुक्ति मिले, हमारे सनातन को शक्ति मिले और हम सबको जीने का अधिकार मिले। इन लोगों ने इस तरह से राजनीति करके, इस तरह से दबंगई करके हमारे तीर्थों को कब्जा कर लिया है। ये 68, 30 और 19 को इस बात के सबूत है कि हरिहर मंदिर ये हमारे सभी तीर्थों का राजा है और उसके पूरे मानचित्र के अंदर किस प्रकार से हमारे इस मानचित्र के अंदर हरिहर मंदिर इसमें दिखा हुआ 24 कोसी है। क्योंकि अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और सीलबंद लिफाफे में है, इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि सर्वे रिपोर्ट में क्या कहा गया है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले संभल जिला अदालत के आदेश की अवमानना की गई और ये कहा गया था कि कोर्ट ने जल्दबाजी में बिना मुस्लिम पक्ष को बताए सर्वे कराया, उसके बाद अब सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उससे मुस्लिम पक्ष और शाही जामा मस्जिद पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर आखिर भरोसा क्यों नहीं? मस्जिद कमेटी को ऐसा क्यों लग रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में उसके साथ भेदभाव किया गया है, जबकि सर्वे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की मौजूदगी में हुआ था। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब अभी तक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो आखिर डर किस बात का है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से हिंदू पक्ष के दावों के बाद मस्जिद कमेटी तुरंत हाई कोर्ट पहुंच गई, उसे तो मुस्लिम पक्ष का डर ही माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए हम उत्तर प्रदेश से राजधानी दिल्ली में आ जाते हैं और जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, शीश महल से आपदा तक कैसे सियासी सरगर्मी पहुंची वो हम आपको बताएंगे। राजधानी दिल्ली में अगर तापमान की बात करें तो लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासी गर्मी जो है वो अपना पारा एकदम तपिश पर है, क्योंकि लगातार पोस्टर वॉर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अब देखिए, जुमलों पर झाड़ू चलाने वाले पोस्टर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। चुनावी हिंदू लिखा जा रहा है, बीजेपी का है क्या ये, कौन है बीजेपी का हीरो, तमाम तरह की बातें। दूल्हे की बारात में ले जाने के लिए पोस्टर पर पोस्टर, इस तरह की बातें, अलग अलग पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये फर्जी वोटर से इश्क है क्या, आप नहीं आपदा है। और ये आपको बता दें, आपदा वाला जो जिक्र है वो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली चुनावी जनसभा की थी राजधानी दिल्ली के चुनाव के लिए, जो शंखनाद किया था, वहां पर कहा था कि दिल्ली में ये आप नहीं आपदा है जिसे हटाना है। और इसी के चलते अब पोस्टर्स के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। लेकिन वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोहिणी पहुंचे, एक जनसभा को संबोधित किया, तब भी जमकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरा। क्या कुछ कहा, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जितनी जुबानी जंग देखने को मिल रही है, उतनी बीते चुनाव में नहीं दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल को आपदा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपदा अब नहीं सहेंगे। बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। आपदा पर जुबानी जंग पिछले कुछ दिनों से जारी है, तो शीश महल का मुद्दा भी गरमाया है, जिसके सेंटर में केजरीवाल हैं, जो लगातार बीजेपी के विरोध का सामना कर रहे हैं। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। आपदा शीश महल के अलावा आज पीएम मोदी ने शराब घोटाला, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, भ्रष्टाचार, गरीब को लेकर भी आम आदमी सरकार को घेरा और जनता से आपदा को उखाड़ फेंकने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको अगली खबर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली वासियों को आज एक बड़ी सौगात मिल गई है। अब दिल्ली से मेरठ जाना आसान होगा, महज 40 मिनट में दूरी तय हो पाएगी। आपको बता दें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर, 13 किलोमीटर ये लंबा जो कॉरिडोर है, उसका उद्घाटन कर दिया है। इसके अलावा जो लोग मेट्रो में सफर करते हैं, मेट्रो की भी एक बड़ी सौगात मिली है और हम आपको वो रूट बताएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से
किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर बच्चों से भी बात करी, रैपिड मिल मेट्रो का उद्घाटन किया और साथ ही आपको बता दें 13 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन यहां पर किया गया। हम आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं, रैपिड रेल का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे दिल्ली के लोग। आप देखिए पीएम मोदी ने बच्चों से बातचीत भी की और खिलखिलाते हुए वो बच्चों के चेहरे जो इंतजार कर रहे थे लंबे वक्त से कि ऐसी बड़ी सौगात मिलेगी। आपको इन तस्वीरों के जरिए वो एक बार रूट समझा देते हैं। 40 मिनट में आप दिल्ली टू मेरठ का सफर तय हो पाएगा। पहले आप देखिए न्यू अशोकनगर, ये महत्वपूर्ण वो स्टेशन है जहां से ट्रेन चलेगी। उसके बाद पहुंचेगी वहां से आनंद विहार। आनंद विहार पहुंचने के बाद अगला रूट होगा साहिबाबाद का। जी अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद और फिर वहां से पहुंचेगी ये ट्रेन गाजियाबाद। पूरा हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। गुलधार पहुंचेगी, अगला स्टेशन गुलधार होगा, वहां पर ट्रेन थोड़ी देर रुकेगी और उसके बाद अगला डेस्टिनेशन होगी दुहाई और दुहाई के बाद ट्रेन आगे दौड़ती हुई जाएगी और पहुंचेगी सीधा अपने पैसेंजर्स को लेकर जाएगी दुहाई डिपो पर। आप देखिए कितनी बड़ी सौगात पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को दी है और लंबा सफर आसान कर दिया है। मुरादनगर ये ट्रेन पहुंचेगी और मुरादनगर पहुंचने के बाद मोदी नगर दक्षिण की तरफ इसकी डेस्टिनेशन होगी, फिर मोदी नगर उत्तर की तरफ डेस्टिनेशन होगी और उसके बाद मेरठ साउथ में ट्रेन की एंट्री होगी। एक लंबा जो लंबा सफर है वो महज 40 मिनट में तय हो जाएगा। तो ये सौगात दिल्ली की जनता को मिली है और वहीं अपने दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हम बताएंगे कि आखिर सोशल मीडिया पर कोरोना जैसी एक महामारी का जिक्र क्यों हो रहा है। ये हमारे देश की बात नहीं है, बल्कि हम आपको बता दें ये चीन की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अस्पतालों में बेड भरे हुए हैं। और साल 2025 की अगर बात करें तो शुरुआत में ही चीन से एक बुरी खबर सामने आ गई है। चीन की सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि चीन में कोरोना जैसी एक महामारी फैल रही है। महामारी की वजह से अस्पतालों में भीड़ लगी है, लोग मर रहे हैं। हालांकि चीन की तरफ से अभी तक इस बारे में ना तो कोई पुष्टि की गई है और ना ही कोई बात कही गई है। तो क्या चीन कोरोना की तरह इस बार भी कुछ छिपा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप सोचिए 5 साल पहले क्या हुआ था। भारत में भी चीन से ही कोरोना वायरस आया था और तब भी चीन ने चुप्पी साधी हुई थी। और इस बार भी ये जो नया वायरस है इसका नाम HPMV है। आखिर क्या कुछ छिपाने का प्रयास हो रहा है? हालांकि हमारे देश के डॉक्टर्स कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है। लक्षण क्या है, किस किस को खतरा हो सकता है, क्या सावधानी बरतनी है, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। साल 2025 अभी शुरू ही हुआ है कि चीन के कई शहरों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। चीन में नए साल की शुरुआत होते ही ऐसा वायरस फैल रहा है जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये उसी वायरस का एक नया म्यूटेशन है जिसकी पहली बार साल 2001 में पहचान हुई थी। इस नए वायरस को HMPV कहते हैं। इसका मतलब होता है ह्यूमन मेटानिमो वायरस इन्फेक्शन। इससे उत्तरी चीन के शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसमें चीन की राजधानी बीजिंग, तियानजिन, शंघाई, झेजियांग, हेबई और ग्वांगझू शामिल है। जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के कुछ शहरों में भी अब ये वायरस तेजी से फैलना शुरू हो गया है। चीन के सोशल मीडिया में लोग दावा कर रहे हैं कि इस वायरस